नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आपके अपने YouTube चैनल मनोज रांगेरा जीके में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूगोल को लेकर और हम पढ़ रहे थे भारत के भूगोल के भौतिक प्रदेश और इसमें ही आगे चलते हैं तो नंबर 5 पर एक भौतिक प्रदेश आता है जिसे मित्रों कहा जाता है नंबर 5 पर भौतिक प्रदेश द्वीप समूह। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत के 5वें भौतिक प्रदेश की जिसका नाम है मित्रों द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे द्वीप के बारे में कि द्वीप क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, धरातल का वह भूभाग जो आपके चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है उस सामान्य धरातल के इस भूभाग को कहा जाता है द्वीप। ये अंदर वाला जो भूभाग है यह भूभाग है द्वीप, स्थलीय भाग है। और ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से सामान्य जलराशि से घिरा होता है वो क्या कहलाता है द्वीप। जब द्वीप का आकार सामान्य से अत्यधिक छोटा हो जाता है तो मित्रों उसे हम सामान्य रूप में कह देते हैं टापू। कहने का मतलब द्वीप का छोटा भाग क्या कहलाएगा टापू। और द्वीप का जब आकार सामान्य से अत्यधिक विशालकाय हो जाता है तो मित्रों विशालकाय के लिए एक शब्द लिया गया महा। महा का मतलब विशाल और द्वीप है ही और इसे नाम क्या दे दिया गया महाद्वीप। तो आप कह सकते हैं कि महाद्वीप, द्वीप, टापू तीनों जो चीजें हैं वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करती है, स्थल को रिप्रेजेंट करती है। बस फर्क है तो दोस्तों फर्क है आपके क्षेत्रफल का। अत्यधिक विशालकाय आकार होगा तो वो महाद्वीप कहलाएगा, सामान्य आकार होगा तो द्वीप कहलाएगा और अत्यंत छोटा भूभाग होगा तो वो कहलाएगा टापू। दोस्तों भारत के संदर्भ में अगर हम द्वीपों की बात करें तो आप देखिएगा, अगर हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में मुख्यतः हमें कौन कौन से द्वीप पढ़ने को मिलेंगे तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे द्वीप को। तो द्वीपों की स्थिति के आधार पर कि कौन सा द्वीप हमें कहां पर मिलता है उसकी स्थिति के आधार पर हमने दोस्तों द्वीपों को दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में विभाजित करने का कार्य किया। एक नंबर पर हम बात करें तो एक नंबर पर हमने जो द्वीप को नाम दिया वो नाम दिया सागर तटीय द्वीप। सागर तटीय द्वीप और दूसरे को नाम दिया मित्रों दूरस्थ द्वीप। दूरस्थ द्वीप। तो याद रखेंगे आप कि द्वीपों को उनकी स्थिति के आधार पर, उनकी लोकेशन के आधार पर हमने उन्हें दो भागों में विभाजित किया। एक तो सागर तटीय द्वीप और दूसरे हैं मित्रों दूरस्थ द्वीप। अगर इन दोनों को हम समझना चाहें तो आप देखिएगा, जैसे ये हमारे भारतीय तट सीमा की बात करते हैं, ये हमारी भारतीय तट सीमा है। भारतीय तट सीमा या किसी भी स्थल के सारे जो भी द्वीप आपको देखने को मिलेंगे, तट के सारे तट के निकट, तट के पास मिलने वाले द्वीपों को मित्रों कहा जाता है सागर तटीय द्वीप, अर्थात सागर के तट के किनारे मिलने वाले द्वीप। और ऐसे द्वीप जो इस तट सीमा से दूर खुले महासागरों में अलग थलग देखने को मिलते हैं, अर्थात तट सीमा से दूर स्थित होने वाले द्वीप कहलाते हैं दूरस्थ द्वीप, अर्थात दूर स्थित द्वीप। तो आप याद रखिएगा, तटीय सीमा के सारे मिलने वाले द्वीप तो कहलाते हैं सागर तटीय द्वीप, जबकि आपके तट सीमा से दूर मिलने वाले द्वीप क्या कहलाते हैं दूरस्थ द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। अब चर्चा करते हैं हम हमारे सागर तटीय द्वीपों को लेकर। तो मित्रों सागर तटीय द्वीपों को उनके निर्माण के आधार पर हम बात करें तो सागर तटीय द्वीपों को उनके निर्माण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। अगर हम बात करना चाहें नंबर 1 तो इसे कहा जाता है जलोढ़ या काप द्वीप।
और मित्रों दूसरे को कहा जाता है आपके पथरीले द्वीप, पथरीले बोल सकते हैं, या दोस्तों आप इन्हें कह सकते हैं चट्टानी द्वीप। अब इन दोनों के बारे में हम चर्चा करें तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जलोढ़ या काप। तो आपके जलोढ़ या काप से तात्पर्य है कि जब नदियां बहती है तो नदी के जल के साथ लुढ़क कर आने वाला या नदी के जल के साथ बहकर आने वाली मिट्टी, अवसाद, तलछट को आपके जलोढ़ या काप कहा जाता है। और इस मिट्टी से, इस तलछट से, इस जलोढ़ से, इस काप से बनने वाले, निर्मित होने वाले जो द्वीप होते हैं उन्हें मित्रों कहा जाता है जलोढ़ या काप द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगर आप इनको चर्चा करें तो आप देखेंगे ये हमारा भारत, अगर इस भारत के अंदर हम देखें और पाएं तो हमें देखने को मिलता है कि जो नदियां हमको देखने को मिलेगी वो नदियां आपको इस प्रकार आपको दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश पर बहती हुई दिखाई देगी। जब मित्रों ये नदियां बहकर आएगी तो अपने जल के साथ जलोढ़ काप बहाकर लाएगी, तलछट बहाकर लाएगी, और उस तलछट का जमाव इसी आपके तट सीमा के निकट कर देगी। और कालांतर में हजारों सालों के बाद ये क्रम चलता रहेगा, लगातार मिट्टी का यहां पर जमा होता रहेगा और आगे चलकर कालांतर में यहां पर द्वीपों का निर्माण हो जाएगा और ये द्वीप आपके कहलाते हैं जलोढ़ या काप द्वीप। और ऐसे जलोढ़ या काप द्वीप की बात की जाए तो हमारे भारत के अंदर ऐसे जलोढ़ या काप द्वीप इस भारत के पूर्वी तटीय सीमा में देखने को मिलते हैं। तो हमारे पूर्वी तटीय सीमा में मिलने वाले द्वीपों को हमने कहा पूर्वी तटीय द्वीप। तो याद रखिएगा, भारत में पूर्वी तट सीमा पर मिलने वाले जो द्वीप हैं उनका निर्माण किससे होगा? जलोढ़ या काप से, इसलिए वो जलोढ़ व काप द्वीप कहलाएंगे। तथा जलोढ़ व काप द्वीप जो है वो किसका उदाहरण है? सागर तटीय द्वीप का, अर्थात तट सीमा के पास मिलने वाले द्वीप। तो आप देख पा रहे होंगे तट सीमा के पास मिलते हैं। जबकि पथरीले द्वीपों को लेकर बात करें तो आपके पश्चिमी भाग में आपने देखा है यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत है और ये चट्टानी भाग है। इस चट्टानी भाग के लगातार महासागर के जल के टकराने से भूगर्भिक हलचल के कारण, जैसे आप सपोज कर लीजिएगा ये सारा आपका तटीय प्रदेश है और ये आपका पथरीला प्रदेश है। और इस पथरीले प्रदेश को लेकर बात करें तो लगातार भूगर्भिक क्रियाओं के कारण, इस महासागरीय जल के क्रिया के कारण जो कमजोर चट्टानें होती है वो धीरे धीरे कटने लगती है और आपकी कठोर चट्टानें अपने स्थान पर बरकरार बनी रह सकती है। और आप देख रहे होंगे ये बीच का जो भाग है, थोड़ा सा भाग, ये आपके स्थलीय भाग बना रह जाता है और इसके चारों तरफ के भाग में क्या जाता है? आपके रिक्त स्थान हो जाता है और यहां पर आपके महासागर का जल फैल जाता है। अब ये जो बीच का भाग बना ये आपके उदाहरण बन जाएगा किसका? पथरीले या चट्टानी द्वीप का। और भारत के अंदर ऐसे पथरीले व चट्टानी द्वीपों के लेकर चर्चा की जाए तो वो आपके पश्चिमी तट सीमा वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। पथरीले द्वीपों का उदाहरण हमें कहां पर देखने को मिलेगा मित्रों? भारत में पश्चिमी तटीय जो द्वीप होंगे वो मित्रों किसका उदाहरण होंगे? पथरीले व चट्टानी द्वीप का। इससे और आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं दूरस्थ द्वीपों की तो हमें भारत के संदर्भ में जो दूरस्थ द्वीप याद रखने हैं वो दो प्रकार के मित्रों दूरस्थ द्वीप याद रखने हैं। अगर हम बात करें नंबर 1 की तो 1 नंबर वाले को हम कहते हैं प्रवाल, या मित्रों इसे कहा जाता है कोरल द्वीप। दोस्तों सबसे पहले आपने देखा होगा एग्जाम में, सीटेट वगैरह के एग्जाम में, आरएस में, अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा आईएएस वाले एग्जाम को देखा होगा, उसमें भी प्रवाल को लेकर क्वेश्चन आया था। तो आपने क्वेश्चन देखा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रवाल के बारे में। पहला क्वेश्चन तो प्रारंभिक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रवाल है, तो प्रवाल का मतलब होगा आपके प्रवाल एक समुद्री जीव है और आपके समुद्र में रहने वाला प्रत्येक जीव अपनी त्वचा को समुद्री नमकीन जल से बचाने के लिए अपने चारों ओर आवरण बनाकर रखता है।
जैसे आप कल्पना कीजिए, सपोज कीजिए ये एक समुद्री जीव है प्रवाल। तो प्रवाल ने सोचा कि महासागर में जब हमको रहना है तो अपनी स्किन को बचाने के लिए इस प्रवाल ने किया क्या, अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का मित्रों क्या बना लिया, आवरण बना लिया, खोल बना लिया, कवच बना लिया, और इसके अंदर यह प्रवाल सुरक्षित रहता है। ऐसा एक प्रवाल ने किया। दूसरा प्रवाल और आता है और उसका जन्म जो होता है वो उसके पास होता है। तो उसने सोचा किसी के पास अगर अपन बनाएंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अपन को 3 दीवारी बनानी पड़ेगी। और दूसरे प्रवाल ने भी अपना आवरण बना लिया। तीसरा प्रवाल आया, तीसरे प्रवाल ने भी इसी के पास बना लिया। और इस प्रकार धीरे धीरे आपके क्या होने लगा, प्रवाल आपके खोल बनते गए, बढ़ता गया। प्रवाल का जो खोल था वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना था। ये जीव तो अंदर मर जाता है, जीव तो अंदर मर गया, लेकिन इसका खोल व कवच तो साफ वैसे का वैसा बना रहा। और इस खोल या कवच के बनने से जब आकृति अत्यधिक विशालकाय हो जाती है इन खोलों के माध्यम से, तो एक बड़े द्वीप का निर्माण हो जाता है। और वो द्वीप कहलाते हैं प्रवाल के खोल द्वारा, प्रवाल के कवच द्वारा बनने वाले द्वीप कहलाते हैं प्रवाल द्वीप, या इनको कोरल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जब अपन विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, तो मित्रों मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा प्रशांत महासागर के अंदर विश्व की सबसे बड़ी लंबी प्रवाल भित्ति देखने को मिलेगी, जिसका नाम होगा ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से आपको देखने को मिलेगी, जिसे महान प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ग्रेड में आपने क्वेश्चन देखा होगा प्रवाल को लेकर कि प्रवाल के लिए अनुकूल लवणता महासागर की कितनी होनी चाहिए। तो प्रवाल के लिए अनुकूल लवणता 27/1000 से लेकर मित्रों 27/1000 से लेकर 30/1000 आपको लवणता देखने को मिलती है। तो दोस्तों बाकी प्रवाल को लेकर चर्चा हम जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तब इसके टाइप भी बताऊंगा। 3 प्रकार के प्रवाल पढ़ने को मिलेंगे। कौन सा प्रवाल कहां के लिए महत्वपूर्ण है, प्रवाल का वर्तमान जीवन में क्या महत्व है, औद्योगिक क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, आर्थिक क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, आपको हर तरह से आपके पर्यावरण की दृष्टि से प्रवाल का क्या महत्व है, सब चीजें आपको विस्तार से देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं प्रवाल या कोरल द्वारा निर्मित द्वीपों की बात करते हैं। तो भारत में हमें ये कहां पर देखने को मिलते हैं, तो मित्रों ये आपको उदाहरण के रूप में लक्षद्वीप में देखने को मिलते हैं। तो आप कह सकते हो कि लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, इन्हीं प्रवाल जीवों के कवच या खोल के द्वारा निर्मित हुआ है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो दूसरे नंबर पर आता है आपके पर्वतीय द्वीप। पर्वतीय द्वीप, अगर मित्रों पर्वतीय द्वीप को लेकर बात करें तो पर्वतीय द्वीप का उदाहरण हमारे भारत में देखने को मिलता है कि भारत में आपने केंद्र शासित प्रदेश का नाम सुना होगा अंडमान निकोबार। कि भारत का जो अंडमान निकोबार है वह आपके पर्वतीय द्वीप का उदाहरण देखने को मिलता है। और हम जानना चाहेंगे पर्वतीय द्वीप का उदाहरण किस प्रकार है, तो आप देखिए दोस्तों, ये देखिएगा ये आपके पर्वतमाला, और हमने पाया ये कोई पर्वतमाला है, ये महासागर है, और महासागरीय जल या समुद्र तल देखते हैं तो वो इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। और आप देखेंगे ये महासागर में ये आपकी पर्वतमाला आपको इस प्रकार देखने को मिलती है। अचानक भूगर्भीय हलचल होती है, और मित्रों भूगर्भीय हलचल होने के कारण ये पर्वतमाला जो है ना अचानक आपके नीचे की ओर धंस जाती है। ये जब नीचे की ओर धंसेगी तो अब स्थितियां कुछ परिवर्तित होती हैं, और दोस्तों आप देखते हैं तो अब समुद्र तल यहां तक फैल जाता है। अब समुद्र तल ये हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि पूरा पर्वतीय भाग जो था वो महासागर के अंदर समा गया। बस केवल पर्वतमाला का या पर्वतीय क्षेत्र का ऊपर का भाग दिखता है, चोटी का भाग दिखता है, और यह चारों ओर से मित्रों जल से क्या हो जाता है, घिर जाता है। तो हम विस्तार से जब पढ़ेंगे अंडमान निकोबार को तो पढ़ेंगे विशालकाय पर्वतीय भागों का भूगर्भीय हलचल के कारण महासागर में धंसने से उनके केवल ऊपरी भाग दिखने पर वो द्वीप के समान दिखाई देते हैं, और ये द्वीप
मित्रों आपके पर्वतीय द्वीप के उदाहरण के रूप में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इन अंडमान निकोबार की, तो आप देखिएगा दोस्तों, ये हमारा जो भारत है, मैंने आपको जब पढ़ाया था हिमालय पर्वतमाला, तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो मैंने बताया था ये पर्वतमाला हिमालय का जब निर्माण हुआ ना, तो मित्रों इस प्रकार हुआ, ये पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला बनी थी। लेकिन ये जो भाग था आपका हिमालय पर्वतमाला का, ये अचानक भूगर्भीय कलचल हुई और उस भूगर्भीय कलचल होने के कारण महासागर में क्या हो गया, धंस गया। और धंसने से आज वर्तमान में इसके चोटी वाले भाग, इसके ऊपरी भाग हमें केवल दिखाई देते हैं, जो पर्वतीय द्वीप का उदाहरण है, जिसे मित्रों आज हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। एक बार रिपीट करता हूं, आप सुनने का मित्रों प्रयास करना। सबसे पहले हमने द्वीप के बारे में जानना चाहा, तो द्वीप हमने पता चला कि धरातल का वह सामान्य भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, वह द्वीप कहलाता है। द्वीप का अत्यंत छोटा आकार टापू कहलाता है, जबकि द्वीप का विशाल आकार क्या कहलाता है, महाद्वीप। द्वीपों को उनकी स्थिति के आधार पर हमने दो भागों में बांटा, एक को कहा सागर तटीय द्वीप और दूसरे को कहा दूरस्थ द्वीप। ऐसे द्वीप जो सागर तट के अर्थात किनारों के पास, स्थलीय भागों के पास मिलते हैं, तटीय क्षेत्रों के आसपास मिलते हैं, उन्हें हम सागर तटीय द्वीप कहते हैं। और जो तट सीमा से दूर स्थित होते हैं, उन्हें मित्रों हम दूरस्थ द्वीप के नाम से जानते हैं। सागर तटीय द्वीपों का निर्माण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक तो आपके जलोढ़ या काप के द्वारा होता है, उसके द्वारा बनने वाले द्वीप जलोढ़ व काप द्वीप कहलाते हैं। अर्थात जलोढ़ व काप से बनने वाले द्वीप क्या कहलाएंगे, जलोढ़ व काप द्वीप। चट्टानी व पथरीले भागों के द्वारा निर्मित होने वाले द्वीप पथरीले द्वीप, ये चट्टानी द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। भारत के अंदर पूर्वी तट सीमा पर मिलने वाले द्वीप कहलाते, उदाहरण है किसके, जलोढ़ द्वीप के, जबकि पश्चिमी तट सीमा में मिलने वाले पश्चिमी तटीय द्वीप उदाहरण है पथरीले चट्टानी द्वीप के। यहां पर दूरस्थ द्वीपों को हमने दो भागों में बांटा, एक तो कहा आपके परवाल व कोरल द्वीप और दूसरे को नाम दिया पथरीले पर्वतीय द्वीप। अगर हम बात करते हैं कोरल या परवाल के द्वारा निर्मित जो द्वीप होते हैं, अर्थात कोरल व परवाल के खोल व कवच के द्वारा निर्मित होने वाले द्वीप कहलाते हैं परवाल कोरल द्वीप, जिसका उदाहरण भारत में लक्षद्वीप को देखने को मिलता है। और पर्वतमाला के भूगर्भीय कलचल के कारण डूबने से बनने वाले द्वीप कहलाते हैं पर्वतीय द्वीप, जिनका उदाहरण आपको देखने को मिलता है अंडमान निकोबार में। दोस्तों अब हम आगे चर्चा करें तो हमको विस्तृत रूप से ये पढ़ना है पूर्वी तटीय द्वीप, विस्तृत रूप से पढ़ना है पश्चिमी तटीय द्वीप, और विस्तृत रूप से लक्षद्वीप को पढ़ेंगे, और विस्तृत रूप से ये हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार को। अब नेक्स्ट चर्चा हम करेंगे ब्रेक के बाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे पूर्वी तटीय द्वीप के साथ। जिन भी दोस्तों ने अपने इस चैनल मनोज रांगीरा जीके को आपके सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।